आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि एक मैट्रिक्स है 3/3 की होती है जनरली, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3/3 ज़्यादा है। लेकिन मान लो किसी की भी हो n/n की हो, तो n/n की जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ हम पावर वगैरह चढ़ा देंगे इसके ऊपर पावर वगैरह चढ़ा के पूछ लेंगे कि भाई बताओ इसको इनटू दिस करें तो क्या आएगा, या फिर ये कर दिया तो क्या आएगा, ऐसे वैसे वैसे ऐसे ऐसे चलते ही रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको करने का जो मर्म है वो क्या है। तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल आपको ये दिया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 44 ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पूछा है ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये वो करके बहुत कुछ दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, ये क्वेश्चन जो है ना बनाए ऐसे गए हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा कि यूँ है वो है, ये बनाए ही यूँ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक थ्योरम होती है, एक ट्रिक होती है, एक रिज़ल्ट होता है, जो आपको अच्छा लगता है बोलने में वो बोलिए, ये होता है। और इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि ए माइनस लैम्डा इंटू आई का डिटरमिनेंट ज़ीरो कर दो, ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, होती है आमतौर पे, ए की वैल्यू डालो। ए की वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे लैम्डा की टर्म में इसके एलिमेंट्स लिखो, डिटरमिनेंट की वैल्यू खोलो, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करो, लैम्डा की क्यूब के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस बन जाएगी, फिर लैम्डा को इक्वल टू ए पुट कर दो, तो वो जो है ए की पावर 3 के अंदर एक क्यूबिक बन जाएगी। अब पूछा है ए इनवर्स 2 है, तो देखो यहाँ पे आई से ऐड करो दोनों तरफ और फिर ए इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, या उसको ए की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, ऐसे वैसे मतलब मैनिपुलेशन करो और आंसर ले आओ। यही होएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। बाकी कहोगे नहीं भाई दूसरे टाइप की भी होते हैं, दूसरे टाइप की होती है जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है तो वो कर सकते हैं। ए प्लस आई इंटू 2a हो गया, या ए प्लस 2b हो गया, दोनों स्क्यू दे रखे हैं, कुछ कुछ हैं, स्क्यू कह रहा हूँ सॉरी कम्यूटेटिव दे रखी है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, उससे कुछ रिजल्ट आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, वो आप एक बार को देख सकते हो। लेकिन जो ये होते हैं ना बिल्कुल ही खोल खाल के और ऐसी चीज़ कर रखी है भाई दूर दूर तक आते को दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, ना तो ये पावर 3 लग रही, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना परफेक्ट क्यूब है, ना इसमें फैक्टर लिए जा रहे हैं, ना कुछ और बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हमें। तो ऐसे केस में समझ लो कि स्क्यू सिमेट्री का काम आ रहा है। और अगर आपको मैट्रिक्स आगे परोस के दे रखी है, ले बेटा करके दिखा तू, तो मैट्रिक्स परोस रखी है और एक गंदी गंदी इक्वेशन बना रखी है जो इधर उधर से नहीं हो रही, तो बेटा समझ जाए यही समय है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको यूज़ करने का। इसको यूज़ करेगा, एंड टू एंड आंसर लाएगा और फिर क्वासी साइंस करके आगे बढ़ जाएगा। ये है मर्म इस कॉन्सेप्ट का।